देखते हैं कि क्या है आज के इस वीडियो में नया। मेरी आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ऐसी यदि आ रही होगी तो बढ़िया कमेंट वमेंट करके बता देना कि सर हम आ गए हैं, आप पढ़ाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता दूं कि कल हम पढ़ चुके कि विलियन क्या है। तो थोड़ा सा रिकैप कि यहां पर एक बर्तन हमने लिया हुआ है, इसमें हम कुछ मात्रा में दूसरा पदार्थ भरते हैं, मैटर, जिसे आप हिंदी में मैटर बोलते हो। क्या भरते हैं हम इसमें? इसमें भर देते हैं पानी। और पानी भी कैसा? शुद्ध, क्योंकि आपको पता है जो पानी आप ड्रिंक करते हो उसमें काफी सारे मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध जल। और ये कैसा है? ज्यादा है। ये शुद्ध जल को हम विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विलायक। और अब हम इसमें एक प्लेट में लेते हैं और कोई भी नमक, शक्कर, जो भी तुम कहो वो हम क्या करते हैं बेटा, हम इसमें मिला देते हैं। हमने इस पे मिला दिया, ये लो, हमने इस पे मिला दिया। अब ये एक साथ कंबाइन रूप से कहलाता है विलियन। क्या कहलाता है? विलियन। ओके, ये आप कल पढ़ चुके हो। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ये हो चुका है। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहा जाता है। क्या फटाफट से 2 मिनट के अंदर मैं रिकैप कर दूं? इसके बाद में हमने 11 में पढ़ा है, कि भाई साहब पदार्थ जो है, जो मैटर है, जिसे आप द्रव्य भी बोलते हैं, वो 3 प्रकार के बताए गए हैं: द्रव, ठोस और गैस। इन्हीं के आधार पर हमने कल विलियन के भी प्रकार पढ़े थे, कुछ विशेष प्रकार में आपको बता चुका था, है ना बेटा? कमेंट करते जाना, मैं देखूं तो कि हाँ सर अब आप पढ़ाने लगे हो, आ गए हो, हम भी आ गए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये मुझे जरा बताते जाना। ठीक है, तो द्रव, ये तुम्हारे सामने द्रव है, ये लो, ये द्रव्य बना दिए हमने। फिर हम किस पे बात करेंगे? ठोस, बिल्कुल पास कण। फिर होती है हवा, जिसे आप कैद नहीं कर सकते, है ना? तो हवा के लिए मेरे पास आई डोंट हैव अ सिंबल कि कैसे हम बना सकते हैं हवा का सिंबल। तो ये कल हो चुका है, यस्टरडे रिकैप। और यहीं पर हमने बात करे थे विलियन के प्रकारों की, है ना? विलियनों के प्रकारों की एक तरह का माइंड मैप है, जिसमें 2 चीजें हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहला प्रकार आपने ये बोला था कि विलियन जैसा दिखता है, मतलब उसकी अवस्था। मान लीजिए आपने पानी और उसमें नमक मिला दिया, तो कैसा दिखेगा? द्रव दिखेगा। कैसे दिखेगा? तरल दिखेगा। तो वो उसकी भौतिक अवस्था है। कैसा है? भौतिक अवस्था। और इसके आधार पर 3 प्रकार के विलियन होते हैं। पहला होता है गैसीय विलियन, फिर होता है द्रवीय विलियन, जो एनसीईआरटी में पैटर्न उसी हिसाब से लिख रहा हूं, और अगला है ठोसीय विलियन। इनके उदाहरण मैं कल लिखवा चुका हूं बहुत अच्छे से। इनके उदाहरण से आपको पेपर में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड थिंग इज कि जब आप आए थे तो यहां पर आपने ये देखा था दूसरा प्रकार कि अवयव या घटकों की संख्या के आधार पर, ओ भाई पीला मत हो, अवयवों की संख्या के आधार पर। ये क्या बात हुई सर? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या समझाना चाह रहे हैं? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपने ये तो मान लिया, इस वाली सिचुएशन पे ये तो मान लिया था कि यहां पर अधिक मात्रा में जो है वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में है वो एक होंगे या एक से अधिक होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है जिनमें एक चीज ज्यादा होती, बाकी चीजें कम होती। जैसे उदाहरण ले लो चाय, है ना? चाय के लिए मैं अक्सर का एक उदाहरण लेता हूं कि घर के सदस्यों के लिए यदि बन रही होगी तो दूध ज्यादा, पानी कम, शक्कर और चाय पत्ती। ठीक है,
तो यहां पर आप ये देखोगे कि विलायक जो है वो आपका दूध रहेगा, क्योंकि घर के लिए बन रही ना। और वही सेम सिचुएशन पे यदि आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए और जिसे घर के लोग ऐसे समझते हो, चाहते आते ना हो, तो यहां पर चाय बनाने का पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा, है ना। यहां पर पानी ज्यादा, दूध कम, शक्कर, चाय पत्ती, ठीक है, यही होगा। और यदि तुम्हारे को मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तो और अदरक कुचल के बहुत सारा डाल दो, होता है कि गला ही जला दो। तो सर होम साइंस भी तुम्हें सिखा देंगे धीरे धीरे। तो यहां पर आपने ये देखा था भाई साहब कि इस आधार पर आपने जब दो अवयव, एक विलायक, क्या क्या बेटा, एक विलायक और एक विलय, ये देखो 1 + 1, ये आपका विलायक है और ये आपका विलय है। तो ऐसी कंडीशन पे जो विलयन बनता है इसे कहा जाता है द्विआंगी विलयन। क्या कहा जाते हैं हम? द्विआंगी। अब मान लीजिए कि आपका एक विलायक है और दो विलय है, तो हमने इसे कहा था त्रिआंगी विलयन। ये कल का पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हल्का सा रिकैप। क्यों? क्योंकि विलयन चैप्टर लगता तो स्वीट है, सरल सा है, परंतु आगे जाके धीरे धीरे करके टफ होगा। तो क्यों ना हम रिवीजन करते भी चले साथ में, तुम लोग मुझे बताओगे। और ये भी बता दिया था कि कल हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, मुख्य रूप से हमारा जो उद्देश्य है वो इस पूरे चैप्टर में द्विआंगी विलयनों को पढ़ने वाला है, मतलब हम द्विआंगी विलयन पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक जो आज से हमें स्टार्ट करना है, चूंकि मैंने टाइटल वही रखा है विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकार तुम्हें समझाना पड़ेगा ना। अब आते हैं हम सांद्रता के आधार पर। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है सांद्रता के, पता नहीं क्या कलर चेंज हो जाता है, सांद्रता के आधार पर। चलो हो गया जो हो गया, सांद्रता के आधार पर। अब व्हाट इज सांद्रता? क्या होता है सांद्रता का मतलब? ठीक है, कंसंट्रेशन। तो अब यहां पर आपने एक विलयन लिया, है ना, ये आपने एक विलयन, चलो यहां पर नहीं समझाते, यहां पर नहीं समझाते सर, आगे समझाइए आप तो, क्योंकि यहां हमें दूसरी चीज समझानी है। तो मैं क्यों ना एक नया पेज ले लूं, यहां पे सांद्रता के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज सांद्रता। एक एक चीज का चित्र बनाते हुए चलोगे ज्यादा अच्छा है। अभी जब मैं बोलूंगा ना तो तुम बोल के मुझे बताना कि सर सब कुछ ठीक चल रहा है। वैसे मुझे दिख नहीं रहे हैं बच्चे, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आप लोग देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, क्योंकि मैडम ने काफी ज्यादा समय ले लिया आज की लाइव क्लास में। इतना नहीं लेना था, 45 मिनट की बात हुई थी मेरी और मैडम की। मैडम ने थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा दिया, मैडम भावनाओं में बह जाती हैं, पर कोई बात नहीं। आ गए आ गए आ गए, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके बेटा दीप शिखा, मैंने थोड़ा लेट देखा है कमेंट आपका, चलिए बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है ना, ऑल ओके, ऑल ओके, ऑल एवरीथिंग इज फाइन। तो यहां पर थोड़ी सी मुझे अपनी हैंडराइटिंग पर काम करना है, अच्छे से लिखता हूँ ना, बहुत प्यार से लिखता हूँ। सांद्रता क्या है? क्या है सांद्रता? ठीक है, चित्र से समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम एक पात्र लेते हैं ना, हमने एक ये पात्र लिया, ओह मैं बार बार ड्राइंग क्यों कर रहा हूँ, आई फॉरगेट दैट कि आई हैव अ डिजिटल बोर्ड। और इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप इसे ऐसा सेलेक्ट करो, इसकी कॉपी बना लो, है ना, कॉपी, इसकी भी कॉपी नहीं। अभी थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, अपन इसमें जल बनाते हैं। क्या भरते हैं? जल। देखो यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अब तो बहुत ज्यादा समय हो गया हमें,
परंतु तुम्हें सुंदरता के साथ बना के दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बाद तक काम आएगा बेटा, आगे तक। तो मैं ये चाहता हूं कि नोट्स अच्छे बने, प्रॉपर सही साठ। ठीक है, चलो ये एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसकी कॉपियां बना देंगे। तो एक कॉपी ये बन गई और एक कॉपी ये बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक सिचुएशन पकड़े। तुम्हें इमेजिन करते हुए चलना है ना, तुम्हें यदि इस चैप्टर को पढ़ना है, ये चैप्टर के किसी भी चैप्टर को पढ़ना, तो हमें रिलेट करना पड़ेगा, चीजें आसान बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब तुम सभी लोग एक इमेजिन करोगे कि ये जो सारी चीजें हैं, ये ग्लास है तुम्हारे घर का। क्या है? ग्लास। मैंने गिलास लिख दिया, अपन ऐसे लिखते हैं ग्लास। ठीक है, ये है ग्लास। अब इन सभी में आपने 200 ml पानी भरा। नॉर्मली इतना ही आता है, किसी के यहाँ की बड़ी ग्लास होती तो 250 ml आ जाता। इन सभी पे एक जैसा पानी आपने भर के रखा है ना। अब हम ये मानते हैं कि आपने इसमें जो शक्कर घोली है, आपने इसमें जो शक्कर घोली, देखो ये एक अनुमान है, इस पे आपने जो शक्कर घोली है वो 25 ग्राम घोल दी। कितनी घोल दी बेटा? 25 ग्राम। इस वाले पे आपने घोल दी 50 ग्राम। ज्यादा भी हो सकता है, हम एक इमेजिनरी नंबर चल रहे हैं। और इस पे आपने घोल दी बेटा ऑलमोस्ट 200 ग्राम के आसपास। ठीक है, मतलब जितना पानी उतनी ही शक्कर आपने इसमें कर दी। अच्छा एक मिनट, बताते भी नहीं हो तुम लोग कि सर कलर चेंज कर लो, हमें दिख नहीं रहा। मुझे ही देखना पड़ता है। अभी दिखने लगा होगा है ना, अभी दिखने लगा होगा। टन ओके। अब इसमें आप थोड़ी सी शक्कर यदि मिलाओगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये घुल जाएगी। ये जो है बिल्कुल घुल जाएगी और पानी मीठा हो जाएगा। दिस इज अ स्टेज वन। एक गिलास पानी लिया, आपने 25 ग्राम शक्कर मिला दी। ठीक, तो जब आपने 25 ग्राम शक्कर मिलाई, जो विलय है आपका, है ना, जो विलय है, इस विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, इस विलयन में या किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। समझ में आया? सांद्रता क्या है? तो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। बड़ा सिंपल। आगे हम इन्हीं को ज्ञात करना तो सीखेंगे, आगे सांद्रता के पद आने वाले हैं, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज हम बेस बना रहे हैं। अभी तो नॉर्मली मैंने तुम्हें बता दिया कि 25 ग्राम है, 50 ग्राम है, 200 ग्राम है। आगे आपको निकालना, ये कैलकुलेट करना है अलग अलग तरीके से, अलग अलग। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो, एक उसमें कार्बोनेट वाटर लिखा होता है, फिर शुगर लिखी होती है, फिर प्रिजर्वेटिव्स लिखे होते हैं, फिर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स लिखे होते हैं। क्या है वो? विलयन ही है एक तरह का। ठीक है, उसमें जो अनुपात लिखा गया है वो हमारे इसी चैप्टर से लिया गया कॉन्सेप्ट है। डन। अब आगे आप क्या करते हो भाई साहब, आपने 50 ग्राम मिला दी इसमें। मैंने सांद्रता की परिभाषा अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बता दी। ठीक है, कि विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये दूसरी वाली केस में इसमें हमने शक्कर थोड़ी ज्यादा डेंस दिखा दी। और थर्ड वाले में तो आप ये कह सकते हो कि सर जितना पानी है उतनी ही शक्कर है। ये लो, दोनों ही समान समान कर दिए हमने, है ना। ये स्थिति है। तो यहां पर इन अ फर्स्ट सिचुएशन आपने ये कहा विलायक ज्यादा है और विलय बहुत कम है। विलय की मात्रा कैसी है? बहुत 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 कम है। तो इस स्थिति में आप इसे तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनु विलयन। ये नॉर्मल परिभाषा है, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब
इसमें कैसी है विलय पदार्थ की मात्रा? थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। तो आप इसे बोलेंगे कि ये सांद्र विलयन है। कैसा विलयन है? सांद्र विलयन। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, क्योंकि यहां पर विलय 25 ग्राम है, यहां पर विलय 50 ग्राम है। तो इन दोनों की यदि हम तुलना करने जाएं, जब मैं इन दोनों की तुलना करूंगा तो आप ये कह सकते हो कि सर 50 ग्राम वाले में विलय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, अर्थात ये वाला जो विलयन है ये कैसा होगा? गाढ़ा होगा, सांद्र होगा। अब बात करें थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जब हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो ये जो सांद्र वाली लाइन है बेटा, इसके दूर दूर तक टच ही नहीं होगी। इसका इन दोनों का जब कंपैरिजन करोगे तो आप यहां पर ये बोलोगे कि ये वाले भाई साहब तनु विलयन हो गए और ये वाले भाई साहब कैसे हो गए? सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन आप ये कह सकते हो कि दो विलयनों की आप आपस में तुलना कर रहे हो, दो विलयनों की आप आपस में तुलना कर रहे हो, ठीक है। और जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है तनु विलयन, जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है सांद्र विलयन। गॉट इट? परंतु दैट इज नॉट आवर पॉइंट, हम अलग विषय पे जा रहे हैं, हमें दूसरा पॉइंट पढ़ना है। यह अभी हमारा विषय नहीं है, ये तुम्हें नॉर्मली अक्सर कल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, पीएनएसटी वालों के लिए से भी पूछा जाता है, 12th वालों से भी पूछा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सिचुएशन नंबर फर्स्ट, वो गिलास जिसमें 200 ml पानी है और 25 ग्राम शक्कर है। मुझे एक बात बताओ सोच के, क्या हम, तुम्हें कमेंट करना है जब भी तुम ये वीडियो देखोगे, क्या हम इस सिचुएशन के अंदर इस पानी में और अधिक शक्कर नहीं घोल सकते? सोचो, तुम घर पे भी कर सकते हो, है ना, घोल सकते हो। क्या आप इस पे और अधिक शक्कर घोल सकते हो? तो ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप एवं दाब पर, ध्यान रहे हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो एसटीपी पर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो रूम टेम्परेचर होता है, जिस अवस्था में आप अभी हो, वो एसटीपी ही है, ठीक है। गॉट इट? इस अवस्था में आप विलय पदार्थ की मात्रा इस विलयन में घोल सकते हो, और अधिक शक्कर इसमें घोली जा सकती है। बच्चे बहुत कम है ना भाई साहब, पता चला आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो और मीठा पीता है ना, तो आप इसमें और अधिक शक्कर घोल सकते हो। तो ये विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन। परिभाषा सर ने अभी आपके सामने बोली कि ऐसे विलयन, मैं इधर आगे भी आप बोलो तो सर लिखना है, लिख के बताओ सर हमें, तो मैं थ्योरी भी लिखवा दूंगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं, बट यू हैव ऑप्शन टू नोट्स, मतलब तुम्हारे पास यू हैव ऑप्शन टू परचेस नोट्स, कांटेक्ट करो मेरे से, लिखा हुआ है नंबर, या फिर डायरेक्टली 499 पे भी ऑफर चल रहा है, बैच खरीद दो, तो बैच में तुम्हें ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस लिंक्स भी मिलते रहेगी, नोट्स भी फ्री मिल जाएंगे, और गूगल मीट पे हमसे बात कर सकते हो, क्वेश्चन वगैरह डाउट्स वगैरह शेयर कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है जो बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, जो आ नहीं सकते ऑल ओवर द एमपी, तो उनके लिए रखा है, बहुत रीजनेबल प्राइस है, 50 स्टूडेंट के लिए, 50 स्टूडेंट से जैसे ऊपर होते हैं। देखेंगे फिर, यदि आप बोलोगे सर इतने में करवाओ तो करवा देंगे। नॉट ओनली जो बड़ी फेमस कोचिंग है कि फोन लगा किससे बात कर रहे तो दैट इज सब अपने ही हाथ पे है यहाँ पे, ठीक है। तो बात करें इस पे, तो यहां पर जब आप आगे जाओगे तो ये जो है असंतृप्त विलयन है, ठीक है। अब एक उदाहरण है, दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो। हम एक चीज आगे कर लेते हैं जरा, आप इतना नोट करो, असंतृप्त विलयन की परिभाषा आपको नोट करना है कि असंतृप्त विलयन वह विलयन होते हैं जिनमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय पदार्थ की मात्रा और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। नहीं घोली जा सकती मत लिखना, घोली जा सकती है। चलो, अब यहां पर आपने शक्कर की मात्रा जो ली है वो ली है 50 ग्राम, ठीक है।
इमेजिनरी नंबर बार बार बोल रहा हूं मैं। अब एक स्थिति ऐसी आएगी, चलो बता भी देता हूं तुम्हें कि इसमें कितनी शक्कर घुल सकती है। चलो, यदि मान लो तुम्हें इसका संतृप्त विलयन बनाना है, चूंकि हम संतृप्त विलयन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मात्रा में बढ़ा रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, अब हम 50 ग्राम नहीं मान रहे, मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट नंबर ही बता रहा हूं कि पानी यदि 201 गिलास पानी है तो उसमें मैक्सिमम कितनी शक्कर घुल सकती है, तो वो संतृप्त विलयन रहेगा। यहां पर यदि आपका 1 गिलास पानी है तो आप उसमें लगभग 400 ग्राम शक्कर घोल सकते हो। कितनी घोल सकते हो बेटा? 400 ग्राम शक्कर घोली जा सकती है, ऑलमोस्ट आधा किलो से 200 ग्राम कम। इतनी शक्कर आप 1 गिलास पानी में घोल सकते हो। इससे ऊपर यदि होती है, धोखे से भी यदि 450 हो गया, ठीक है, धोखे से भी, ये जो यहां पर हमने एक अमाउंट लिखा है ये 450 हो गया, ठीक है, इसे भूल जाओ, कुछ देर के लिए भूल जाओ। अभी कितना हो गया बेटा? 450 ग्राम। 400 तक आप घोल सकते हो। कितने ताप पर? स्टैंडर्ड एसटीपी पर, मतलब 25 डिग्री रूम टेम्परेचर, जो वायुमंडलीय दाब अभी है आपके और मेरे बीच में 1, ठीक है, और इस स्थिति पर जल 200 ml जल पे आप 400 ग्राम शक्कर घोल सकते हो। तो ऐसी अवस्था में आप इसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। इससे अधिक यदि घोलने की कोशिश करोगे, इससे अधिक यदि आपने क्या किया, घोलने की कोशिश की, तो अब घुलना बंद हो जाएगा। घुलना जो है वो बंद हो जाएगा। 400 तक घुलेगा, 400 के बाद जैसे ही आप विलय की मात्रा बढ़ाओगे घुलना बंद हो जाएगा। ये लिख के दे सकते हैं हम। तो ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप एवं दाब पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। ध्यान से सुनना, हम संतृप्त विलयन की परिभाषा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप एवं दाब पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। और द थर्ड सिचुएशन, कि अब आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो अति। आप क्या कर रहे हो? अति। आप फिर भी नहीं माने, आपने क्या किया, ताप और दाब के साथ छेड़छाड़ करके, ताप और दाब के साथ छेड़छाड़ करके आपने विलय पदार्थ की मात्रा मिला दी। 600, 700, 800 या 1 किलो आपने मिला दी। मतलब यहां पर यह शरबत था, यहां पर भी आप ये समझ सकते हो कि रोबजा जैसी स्थिति, और यहां पर आपने बना दी इसको चाशनी, वो भी एक तार वाली, है ना। कैसी चाशनी? एक तार वाली चाशनी। और इसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा ताप, परंतु दैट इज नॉट आवर टॉपिक फॉर टुडे, हम इसे कल डिस्कस करेंगे। तो आगे आप इसे लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में मिलाई गई हो, या ऐसा विलयन ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय पदार्थ, ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन। अब कुछ पॉइंट जो आपको नोट करने हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कि जब आप किसी विलायक में विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है विलीनीकरण। क्या कहते हैं बेटा? हम उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विलीनीकरण। ठीक है। अब तुम्हें एक सिचुएशन मैंने बताई थी यहां पर सेकंड थॉट पे, कि सर ने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि आप 200 ml जल पे 400 ग्राम शक्कर तक घोल सकते हो, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगी। मतलब विलयन की वह अवस्था जब निश्चित ताप एवं दाब पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, विलयन संतृप्त हो जाता है, या हम ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं।
अब हम क्या करेंगे, तापमान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम उतनी ही स्थिति पे और विलय पदार्थ घुलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शक्कर लो, पानी लो, 400 ग्राम लेना, घर वाले बहुत मारेंगे इतने पे तो तुम घोल रहे हो घोल रहे हो घोल रहे हो घोल रहे हो, पता है, और तुम थोड़ी सी वो और ऐड करोगे ना तो घुलना बंद हो जाएगी। पता है क्या होगा, तली पे शक्कर के कुछ कण अलग होने चालू हो जाएंगे, जितना आप मिलाओगे उतने ही वो अलग अलग होने चालू हो जाएंगे। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं, या इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं क्रिस्टलन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन। जब संतृप्त विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोलने की कोशिश की जाती है तो विलय पदार्थ के कण घुलने के बजाय क्रिस्टल के रूप में टूटना प्रारंभ हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्रिस्टलन कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सब कुछ ठीक रहा आज का, सभी को समझ में आया सर क्या कह रहे हैं? आई होप सो। मैंने पूरी कोशिश करी कि तुम समझ पाए। अब पीछे आता हूं मैं, है ना, हम कहां थे, हमने सांद्रता समझ लिया, हमने सांद्रता के आधार पर विलयन समझ लिए। सबसे पहला आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन में आप ये कह सकते हो कि जो KSP होता है वो अधिक होता है अभिकारक A और अभिकारक B की सांद्रता के। A यानी विलायक, B यानी विलय। यहां पर विलयता गुणनफल ज्यादा होता है, मतलब आप और अधिक मात्रा में विलय मिला सकते हो। किस पे, इस पे, असंतृप्त विलयन पे। संतृप्त विलयन पे आप ये कहोगे कि सर KSP जो है वो बराबर होता है अभिकारक A और B की सांद्रता के, साम्यावस्था वाली स्थिति। एंड थर्ड सिचुएशन, आपने ताप और दाब के साथ छेड़छाड़ करके क्या कर दी, अभिकारक A और B की सांद्रता को बढ़ा दिया। तो यह है अति संतृप्त विलयन के लिए। सांद्रता के आधार पर विलयन को तीन प्रकार से आप लिख सकते हो, संतृप्त विलयन, सॉरी असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, ये थे कुछ पॉइंट जो आपको समझने थे इस लेक्चर में। आप बोलो तो परिभाषा भी लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले असंतृप्त विलयन, परिभाषा होती है बेटा इसकी, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप व दाब पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन
कहलाता है। इसके लिए आप चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो यहां पर नीचे कि इस स्थिति में के एस पी जो है वो अधिक होता है अभिकारक ए और अभिकारक बी की सांद्रता के, और अधिक मात्रा में आप विलय और किसी चीज को घोल सकते हो। ठीक है, ये हो गई किसकी, असंतृप्त विलयन की परिभाषा। सर ने थोड़ा सा तिरछा लिखा है, सर इसे सीधा करेंगे और भेज देंगे ऊपर, और हल्का सा, ठीक है, ये यहां से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आप संतृप्त विलयन के लिए भी लिख लेंगे। संतृप्त विलयन, यहां पर सिर्फ एक लाइन लिखना कि घोली जा सकती है की जगह पे आप क्या लिख दोगे, नहीं घोली जा सकती। क्या लिखोगे, नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके लिए आगे लिखोगे आप यहां पर के एस पी जो है वो बराबर होता है अभिकारक ए और बी की सांद्रता के। सांद्रता वही किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा, एक दूसरे की मात्रा नॉर्मली। आगे आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसके लिए क्या लिखे सर, इसके लिए तो तुम्हें क्या सबको पता है। इस स्थिति पे आप क्या करोगे, इस स्थिति पे आप ये बोलोगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की मात्रा से भी कैसी हो, अधिक हो, क्या कहलाता है हमारा, असंतृप्त विलयन। और इसके लिए आप लिखोगे के एस पी जो है वो कम हो जाता है, अब आप और नहीं घोल सकते, विलयता गुणनफल कम हो जाता है, नहीं घोल सकते, ऐसा विलयन कहलाता है आपका अति संतृप्त विलयन। अब व्हाट इज द टुमारो टॉपिक, व्हाट इज द टुमारो टॉपिक, तो कल हम पढ़ेंगे सांद्रता के पद, इन इंग्लिश सांद्रता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक पद, इनकी भी बात कर लेंगे। सांद्रता का पद या सांद्रता का निर्धारण, ठीक है, बुक में सांद्रता को निर्धारित करने के लिए आवश्यक पद या मात्रक की बात करी गई है या विधियों की बात करी गई। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास विल बी दैट इज बायोलॉजी। ठीक है, आपकी अगली क्लास जो है वो होगी बायोलॉजी की। तो कोई कहीं नहीं जाएगा, हम एक ही लिंक में तीनों चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सरल एकेडमी के साथ जुड़े रहो, रोज लाइव लेक्चर लगाओ जब तक कि ये क्लास फ्री है। कुछ दिन में ये क्लास भी पेड हो जाएगी, अभी तो फ्री ही चलेगा सब कुछ, जब तक मेरे और मैम का कोई डिसीजन नहीं होता हम लोग सब कुछ फ्री ही रखेंगे। ठीक है, यदि तुम लोग सपोर्ट करोगे तो सब फ्री रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइबर बढ़ा दो फटाफट से, तो सब फ्री रहेगा। यदि तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी बेटा, हमें भी पेड होना पड़ेगा। हम बैच बना चुके हैं, लॉन्च कर चुके हैं, सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है बहुत पहले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना, जल्दी मुलाकात होगी फिर से कल नए वीडियो के साथ पे। सांद्रता के पद को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करेंगे। अगली क्लास आपकी बायोलॉजी की है 5 मिनट के बाद। तो राधे राधे।